कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के, सौ पद रज हमदास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए, नादत विघ्न अनेक। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम गुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। श्री दिवाकर जी की कथा। जीवों के हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए श्री दिवाकर भक्त जी मानो दूसरे सूर्य के समान हुए। आपने बड़े बड़े रजोगुणी क्रूर प्रकृति के राजा महाराजाओं को उपदेश देकर भक्ति पथ पर आरूढ़ किया। वे सब सदा सर्वदा आपकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहते थे। जिस प्रकार परिपक्व फलों के भार से वृक्ष नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार आप अपने सद्गुणों के कारण अत्यंत विनयशील थे। बड़े ही सद्भाव पूर्वक भगवत प्रसादान एवं उपदेशामृत से संतों का पालन पोषण करते थे तथा प्राणी मात्र के उपकार में तत्पर रहते थे। आप बात बात में भोला राम इस प्रकार का उच्चारण करते थे। सबके शुभचिंतक तथा सब पर कृपा रखते थे। भक्तों की चरण रज को ही अपना सर्वस्व समझकर उसी की कामना याचना करते थे। आपने आजीवन भगवान श्री रामचंद्र जी के परमोज्वल गुणों का गान किया। आपके पिता श्री कर्मचंद्र जी मानो साक्षात प्रजापति श्री कश्यप जी थे। उनके घर मानो साक्षात सूर्य भगवान ही पुनः भक्त श्री दिवाकर जी के रूप में प्रकट हुए। श्री दिवाकर जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री दिवाकर जी का जन्म राजस्थान के देवासा ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री कर्मचंद्र वैश्य परम भगवत भक्त थे। श्री दिवाकर जी की पितामही दादी भी बड़ी उदार हृदया और साधु सेवी थी। इस प्रकार श्री दिवाकर जी में भक्ति के संस्कार उनके रक्त में ही विद्यमान थे। श्री सीताराम जी आपके इष्ट और श्री अग्रदेवाचार्य जी आपके गुरु थे। आपके जन्म के बाद ही आपके पिता श्री कर्मचंद्र जी ने श्री गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर श्री अनंतानंदाचार्य जी से व्रत दीक्षा ले ली थी और अपना सारा जीवन भागवत सेवा में ही बिताया। आपके यहाँ संतों का आगमन प्रायः बना ही रहता था। श्री दिवाकर जी में श्री संत सेवा के प्रति बड़ी निष्ठा है। धीरे धीरे आपके यहाँ संत सेवा का कार्य तो बढ़ता गया, पर वाणिज्य व्यापार की तरफ प्रवृत्ति घटती गई। फलस्वरूप अर्थाभाव हो गया। फिर भी दिवाकर जी की उदारता और साधु सेवा में कोई कमी नहीं आती थी। जब भी कभी घर में सीधा सामग्री का अभाव होता, आप अपनी गुदड़ी किसी बणक के यहाँ गिरवी रखकर सामान लाते और जब पैसों की व्यवस्था हो जाती तो उसे छुड़ा लाते।
एक बार आपके घर पर 20 संतों की एक मंडली आ गई। घर पर कुछ सीधा सामान था नहीं, अतः आपने अपनी गुदड़ी एक बड़क के यहाँ गिरवी रख दी। गुदड़ी माने अब गुदड़ी का कुछ महत्व होगा, जैसे पगड़ी का गुदड़ी जो ओढ़ते हैं, हाँ। वो तमाम सिली रहती है, महीन 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 वो ओढ़ते रहते उसकी भी इतनी वैल्यू थी। हैं। हाँ, और क्या, जैसे आदमी पगड़ी रख देता है वैसे और उससे खाद्य आपकी सामग्री गुदड़ी लाकर हम्म। संतों का सत्कार किया। संयोग की बात, इस बार पैसों की व्यवस्था न हो सकी और आप गुदड़ी छुड़ा न पाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। शीत ऋतु आ गई, फिर कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। एक दिन आप सर्दी से कांपते हुए बणक के यहाँ गए और उससे निवेदन किया कि मुझे शीत ऋतु भर के लिए गुदड़ी वापस कर दो। जैसे ही पैसे की व्यवस्था होगी मैं आपका कर चुका दूंगा। परंतु गुदड़ी वापस करने की कौन कहे। बणक ने पैसे के बिना इनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। भगवत इच्छा समझ आप वापस लौट आए। रात में ठंड के मारे नींद नहीं आ रही थी, तो आप थर थर कांपते हुए बैठे बैठे भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। भगवान ने भक्त का यह क्लेश देखा न गया। भगवान से भक्त का यह क्लेश देखा न गया। वे स्वयं एक रजाई लेकर आए और चुपचाप इन्हें ओढ़ा दिया। दूसरे दिन बणक ने जब इन्हें नई रजाई ओढ़े देखा तो क्रोध में भरकर बोला कि मेरे पैसे तो दिए नहीं और अपने लिए नई रजाई बनवा ली। ऐसा कहकर उस निर्दयी बणक ने इनकी रजाई छीन ली। रात में ये फिर थर थर कांपते भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। ठंड के कारण नींद तो आ नहीं रही थी। भगवान फिर आए और एक नई रजाई ओढ़ा कर चले गए। अगले दिन बणक ने इनके पास फिर नई रजाई देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने जब रजाई कहाँ से आई पूछा तो आपने सब सच सच बता दिया। भगवत कृपा यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर बणक बहुत लज्जित हुआ और चरणों में गिरकर बार बार क्षमा मांगी और उनकी गुदड़ी और रजाई लाकर वापस कर गया। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे गांव में फैल गई। फिर क्या, गांव वालों ने इनका खूब सम्मान किया और सभी लोग इनके शिष्य बन गए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब ये चरित्र है श्री गोस्वामी विट्ठल नाथ जी का। गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी ने ब्रजेश्वर श्री नंद बाबा की ही तरह श्री बालकृष्ण भगवान को वात्सल्य भाव से अत्यंत लाड़ प्यार करके परम सुख प्राप्त किया। आप नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की सेवा में अनेक प्रकार के सामायिक पदों का गायन एवं उत्तमोत्तम नैवेद्य समर्पण पूर्वक अष्टयाम सेवा में ही तल्लीन रहते थे। आप अपने हाथ से ही श्री ठाकुर जी का वस्त्राभूषणों से श्रृंगार करते थे एवं शयन के लिए शैया सजाते थे, अर्थात समस्त सेवा स्वयं ही करते थे। द्वापर युग में श्री गोकुल एवं श्री नंद बाबा के महल की जो शोभा थी वह शोभा दक्षिणायत दीक्षित ब्राह्मण श्री विट्ठल नाथ जी के समय में भी श्री गोकुल एवं उनके भवन की थी। जिस प्रकार द्वापर में श्री गोकुल के गोपों का ऐश्वर्य देखकर देवराज इंद्र मोहित हो जाते थे, उसी प्रकार का वैभव श्री विट्ठल नाथ जी के समय में भी श्री गोकुल में था। सारांश यह है कि श्री वल्लभ वाचार्य जी के पुत्र श्री विट्ठल नाथ जी ने
भगवत जन के बल से कलयुग में भी द्वापर कर दिया था। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी की महिमा का बखान असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। वे वल्लभाचार्य महाराज के पुष्टि सिद्धांतों के भाष्यकार थे। उनकी कीर्ति सुधा के अपार पारावार में अष्टछाप के महाकवि सूरदास कुंभनदास आदि ने राज रानी भक्ति का अभिषेक करके भागवत धर्म की जो विजयनी पताका फहराई, वह अनंत काल तक वृत्त क्षेत्र में लहरा कर स्वर्ग को पृथ्वी पर उतर आने के लिए चुनौती देती रहेगी। श्री विट्ठलनाथ के जीवन काल में भक्ति रसमयी हो उठी। श्री कृष्ण प्रेम से सर्वथा सराबोर हो उठी। उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की प्रेम लक्षणा भक्ति की आयु दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा दी। अष्टछाप के कवियों ने उनके प्रति जो अगाध श्रद्धा भक्ति अपनी रचनाओं में प्रकट की है, वह उनकी परमोत्कृष्टि भगवदीयता की परिचायक है। श्री विट्ठलनाथ महाप्रभु वल्लभ के शुद्धाद्वैत दर्शन के भक्त प्रतीक थे। श्री गोसाई विट्ठलनाथ महाप्रभु वल्लभ के द्वितीय पुत्र थे। उनके प्रकट होने पर केवल तेलंग कुल की ही नहीं पवित्र हुआ, अपितु समस्त भारत देश पवित्र और कृतार्थ हो गया। उनका जन्म संवत 1572 विक्रम में काशी के निकट चुनार में हुआ। उनके पिता श्री वल्लभ नवजात शिशु को अपने पूर्व निवास स्थान अड़ैल ले आए और वहां उन्होंने उनके आवश्यक संस्कार कराए। भाग्यशाली विट्ठल के प्राकट्य पर महाकवि सूर ने मंगल गीत गाया था। गोकुल में नंद महोत्सव मनाया गया। कलयुग के जीवों के उद्धार और संतों के प्रतिपालन के लिए ही उनका जन्म हुआ था। संवत 1580 विक्रम में अड़ैल में उनका यज्ञोपवीत हुआ। अपने पिता की तरह वे भी गृहस्थ थे। उन्होंने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी का नाम रुक्मणी और दूसरी का नाम पद्मावती था। उनके जीवन का अधिकांश गोवर्धन और गोकुल में व्यतीत हुआ। अपने पिता द्वारा श्री निर्धारित भगवान की 8 झांकियों के अनुरूप विधिवत सेवा करके भक्ति रसमृत का आस्वादन करने को ही उन्होंने श्रेय मार्ग स्वीकार किया। संवत 1587 विक्रम में श्री वल्लभ के गोलोक प्रयाण के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी उत्तराधिकारी हुए। थोड़े ही समय के बाद उनका भी लीला प्रवेश हो गया। गोपीनाथ जी की विधवा ने अपने पुत्र श्री पुरुषोत्तम का पक्ष लिया। कृष्णदास अधिकारी ने भी उन्हीं का साथ देकर विट्ठलनाथ का ड्योढ़ी दर्शन बंद कर दिया। वे श्रीनाथ जी के विरह में सहिष्णुता पूर्वक अपने दिन बिताने लगे। वे परासौली चले गए और उन्हीं से श्रीनाथ जी के मंदिर के झरोखे की ओर देखा करते थे। उनकी पताका को नित्य नमस्कार कर लिया करते थे। परासौली में रहते समय उन्होंने श्रीनाथ जी के वियोग में जो रचना की वह विज्ञप्ति नाम से प्रसिद्ध है। जब उनके पुत्र गिरधारी जी ने मधुरा के हाकिम से शिकायत करके कृष्णदास अधिकारी को कैद करवा दिया, तब गोसाई जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। कृष्णदास के मुक्त होने पर ही उन्होंने भोजन किया। इस सहानुभूति का
कृष्णदास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गोसाई जी से क्षमा मांगी और उनके उत्तराधिकार को मान्यता दी। श्री विट्ठल नाथ जी ने पुष्टि मार्ग के विकास और प्रगति में बड़ा योग दिया। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्ति में अपनी कलाकारिता, काव्य मर्मज्ञता, संगीत निपुणता और चित्रकारिता का सदुपयोग करके असंख्य जीवों को भवसागर के पार उतार दिया। भगवत भक्ति तो उनकी सहज सिद्ध संपत्ति थी। महाकवि सूरनंद दास, कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास और छीत स्वामी, गोविंद दास, कृष्णदास की कविता को अष्टछाप की पवित्र गद्दी पर प्रतिष्ठित कर उन्होंने भक्ति का रसाजत्व सिद्ध किया। अष्टछाप उनकी कीर्ति की अमरलता है। बादशाह अकबर और उनके सभा सदस्य मान सिंह, बीरबल आदि उनका बड़ा सम्मान करते थे। राजा आस्करण, महारानी दुर्गावती तथा अन्य भगवदीय जीवों ने उनके यश की गंगा में अपना परलोक बना लिया। भगवती जीवों ने उनके यश की गंगा में। अकबर ने गोकुल और गोवर्धन की भूमि उन्हें निःशुल्क दे दी थी। श्री गोसाई विट्ठल नाथ ने गुजरात की भी यात्रा की थी। उस क्षेत्र में भागवत धर्म का प्रचार किया था। उनके 252 वैष्णव शिष्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वास्तव में वे मंगल रूप निधान थे। नंददास आदि काव्य महारथियों ने एक स्वर से उनकी चरण धूल की अलौकिकता का बखान किया है। संवत 1642 विक्रम में गोवर्धन की एक कंदरा में प्रवेश कर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। गोसाई विट्ठल नाथ का जीवन चरित्र भगवान श्री कृष्ण के लीला सौंदर्य का दर्शन बोध है। उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति बाल्यावस्था वात्सल्यपूर्ण पुत्र भाव और श्री श्री जी के प्रति पुत्र वधू भाव था। भगवान और श्री श्री जी भी उनके भाव की रक्षा करते हुए वैसी ही लीला करते थे। एक बार आप अपने बाल रूप ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। अचानक ठाकुर जी को एक बंदर दिखाई दे गया और वे डरकर आपकी गोद में छिप गए। भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते कि आप साहब बंदर को जो है डरा के उनकी गोद में छिप गए। यह देखकर आपको बड़ी शंका हुई कि एक छोटे से बंदर को देखकर जब ये डर गए तो त्रेता युग में पर्वताकार वानर भालुओं को साथ लेकर इन्होंने रावण, कुंभकर्ण आदि भयंकर राक्षसों से युद्ध कैसे किया होगा। आपके संदेह को देखकर ठाकुर जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, गोसाई जी आप तो मुझे अपना छोटा सा पुत्र मानते हैं। सो छोटा बालक तो बंदर को देखकर डर जाता ही है और वह उस समय यदि अपने माता पिता के पास होता है तो उनकी गोद में छिप जाता है। बालक की इस क्रिया से उन्हें आनंद भी आता है। अतः उसी आनंद की अनुभूति कराने के लिए मैं आपको आपकी गोद में छिप गया था। रही त्रेता युग की बात, तो उस समय ऋषि मुनियों ने मुझे साक्षात ईश्वर समझा था। मेरा वह रूप असुर संहारक था। अतः मैंने उस समय वैसी लीला की थी। ठाकुर जी की इस कृपा पर आप गदगद हो गए। श्री जी की भी आप पर इसी प्रकार की कृपा थी। एक बार आपके घर एक चूड़ी पहनाने वाली आई। आपके 7 पुत्र और 7 पुत्री बधुएं थीं। अतः आपने कहा कि सभी बधुओं को चूड़ी पहना दो और पैसे मुझसे ले लेना। आपका श्री ठाकुर जी में पुत्र भाव था। अतः श्री जी भी अपने आप को आपकी पुत्र वधू ही मानती थी। इसलिए जब आपकी 7 पुत्र वधुओं ने चूड़ी पहन ली
तो श्री राधिका जी ने चूड़ी पहनने के लिए चूड़ी हारन के सामने अपने कर कमल बढ़ा दिए। सौंदर्य के सारे अपमान मिलाकर भी जिन हाथों की उपमा नहीं दे सकते, उन्हें अपने सन्मुख देख चूड़ी हारन तो सहसा भाव विभोर उठी। देखो, भगवान के दर्शन भक्त के पीछे कैसे कैसे प्राणियों को हो जाते हैं। चूड़ी हारन को भी भगवान के आंगन ने जो है जब हाथ बढ़ा दिया तो उसको भी देखो ने कितना भाव मिल गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो जैसे तैसे चूड़ी पहना पाई। इसके बाद जब चूड़ी हारन आपसे पैसे मांगने आई तो विचित्र स्थिति हो गई। चूड़ी हारन कहती कि मैंने 8 पुत्र वधुओं को चूड़ी पहनाई है और आप कहते मेरे तो 7 ही पुत्र हैं, तो 8 पुत्र वधुएं कहाँ से आईं? अतः थोड़े से पैसों के लिए क्या विवाद करना सोचकर आपने 8 के पैसे दे दिए। रात में श्री श्री जी ने स्वप्न में कहा, क्या आप मुझे अपनी पुत्र वधु नहीं मानते हैं? मैंने भी तो चूड़ी पहनी थी, फिर आप 8 का पैसा क्यों नहीं दे रहे थे? आपने ही तो कहा था कि सब पुत्र वधुओं को चूड़ी पहना दो, इसलिए मैंने भी चूड़ी पहन ली। श्री श्री जी के वचनों को सुनकर आप आनंद विभोर हो गए। इसी प्रकार आपके विविध चरित्र हैं जिनमें श्री ठाकुर जी और श्री श्री जी ने आपके वात्सल्य भाव को स्वीकार किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री त्रिपुरदास जी, भक्त श्री त्रिपुरदास जी गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के कृपा पात्र सदगृहस्थ संत थे। आप ब्रजमंडला अंतर्गत शेरगढ़ के निवासी थे। आपका जन्म कायस्थ वंश में हुआ था और आपके पिता शेरगढ़ रियासत के यवन राजा के राजमंत्री थे। इतना सब होते हुए भी आपकी प्रवृत्ति विषय भोगों की ओर न होकर प्रभु भक्ति की ओर ही थी। एक बार आप अपने पिताजी के साथ आगरा से आ रहे थे। मार्ग में श्री गोवर्धन जी में रुककर आपने श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया। श्री ठाकुर जी का दर्शन करके आप ऐसे आनंद मग्न हुए कि आपने वहीं रुकने का मन बना लिया। पिताजी ने बार बार समझाया, परंतु इन्होंने घर जाने से इनकार कर दिया। अंत में वे अकेले ही घर के लिए चल दिए और आप श्री ठाकुर जी की मधुर झांकी के दर्शन के लिए वहीं रुके रहे। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ दुष्टों ने आपके पिताजी को रास्ते में ही मार डाला। यद्यपि यह अत्यंत दुखद समाचार था, आपको हार्दिक कष्ट तो हुआ, परंतु आपने इसमें भी भगवान का मंगलमय विधान ही माना। अब आप गृह परिवार आदि के बंधनों से मुक्त होकर केवल श्री नाथ जी का दर्शन करते और उसी में आनंद मग्न रहते। एक दिन जब आप प्रेममयी दशा में आनंद मग्न थे तो गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी महाराज जी की आप पर दृष्टि पड़ी। आपको अधिकारी जीव जानकर उन्होंने परिचय पूछा। आपने आचार्य श्री के चरणों में प्रणिपात कर साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत दीनतापूर्वक कहा, प्रभु मैं मात्र और पितृहीन सर्वथा अनाथ बालक हूँ, अपनी चरण शरण में लेकर मुझे सनात करें। आचार्य श्री आपकी प्रभु भक्ति और विनम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आपको विधि पूर्वक दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध की प्रतिष्ठा की। कुछ दिन तक आप श्री श्रीनाथ जी की सेवा में श्री गोवर्धन जी में रहे। तत्पश्चात श्री गोसाई जी की आज्ञा मानकर आप पुनः घर आ गए
और भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हुए घर पर ही निवास करने लगे। यवन राज को जब आपके गृह आगमन की जानकारी हुई तो कुछ कृतज्ञतावश और कुछ आपकी योग्यता से प्रभावित हो उसने आपको बुलाकर राजमंत्री बना दिया। श्री त्रिपुरदास जी राजमंत्री बन तो गए, पर जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का सेवक रहा हो उससे किसी तुच्छ यवन राजा की चाकरी भला कैसे हो सकती थी। फिर प्रभु भी भला अपने सेवक को अन्य किसी की सेवा में कैसे देख सकते थे। अन्यायी यवन राज की चाटकारता आपसे तो नहीं सकी, अतः उसने देशवश आपका सर्वस्व अपहरण कर लिया और राजमंत्री से हटा दिया। इस प्रकार आपको लौकिक बंधनों से पुनः मुक्ति मिल गई। आपकी श्री आचार्य महाप्रभु तथा श्री नाथ जी के चरणामृत प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी। बिना चरणामृत प्रसाद लिए आप अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। स्वागत है, पधारिए पधारिए। जय राम जय राम, श्री राम जय राम। संयोग की बात है, एक दिन जब आप भोजन करने गए तो रसोइये ने कहा कि आज चरणामृत प्रसाद एकदम समाप्त हो गया है। यह सुनते ही आप यह कहते हुए वापस चले गए कि बिना चरणामृत प्रसाद ग्रहण किए तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा नहीं। अब तुम लोग श्री ठाकुर जी का भोग लगाकर प्रसाद पा लेना। भक्त भूखा रहे तो भगवान को भला भोग कैसे प्रिय लग सकता है। श्री त्रिपुरदास जी की नियम निष्ठा चरणामृत प्रसाद के प्रति प्रेम देखकर भगवान स्वयं एक 10 वर्ष के बालक बन गए और 3 थैलियां लेकर रसोइये के पास आए और बोले, भंडारी जी ये 3 थैलियां श्री त्रिपुरदास जी ने भिजवाई हैं। इनमें एक में श्री नाथ जी का महाप्रसाद, दूसरी में उनका चरणामृत प्रसाद और तीसरी थैली में आचार्य श्री का चरणामृत प्रसाद है। रसोइये ने थैलियां ले ली और बाल रूप भगवान चलते बने। श्री ठाकुरदास जी का भोग लग जाने पर रसोइये ने श्री त्रिपुरदास जी को बुलाने के लिए भेजा, परंतु वे न आए। कई बार बुलाने पर आए तो खिन्न भाव से कहने लगे कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बिना चरणामृत प्रसाद ग्रहण किए मैं एक कण भी मुख में नहीं रखूंगा। फिर आप लोग क्यों बार बार बुला रहे हैं। यह सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए रसोइये ने कहा, आप ही ने तो एक बालक के हाथ 3 थैलियों में चरणामृत प्रसाद और महाप्रसाद भेजा था, फिर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। अब आश्चर्यचकित होने की बारी त्रिपुरदास की थी। उन्होंने कहा, मैंने तो किसी से चरणामृत प्रसाद नहीं भेजा था। कौन लाया, कहाँ है वह बालक। रसोइये ने कहा, वह तो थैलियां देकर तुरंत चला गया था। अब आपको यह समझते देर न लगी कि करुणा विग्रह श्री श्रीनाथ जी ने ही मेरे लिए यह कष्ट किया। प्रभु की कृपा विचार कर वे गदगद हो गए और उनकी आंखें अश्रुपूरित हो उठी। श्री त्रिपुरदास जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिवर्ष शीतकाल में ठाकुर श्रीनाथ जी के लिए दगला अंगरखा भेजा करूंगा। तदनुसार ये अत्यंत ही बहुमूल्य वस्त्र का दगला सिलवाते थे, फिर उसमें सुनहले गोटे लगवाते थे और बड़े प्रेम से भेजते थे। यही कारण है कि इनका भेजा हुआ दगला ठाकुर श्रीनाथ जी को अत्यंत प्रिय लगता था।
और श्री गोसाई विठलनाथ जी भी उसे बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी को धारण करवाते थे। कुछ कालोपरांत इनका ऐसा समय आया कि राजा ने इनका सर्वस्व अपहरण कर लिया। ये एक एक आने और एक एक दाने को मोहताज हो गए। इसी बीच शरद ऋतु आ गई। तब उन्हें ठाकुर जी के लिए दगला भेजने की याद आई, परंतु धन का सर्वथा अभाव होने से श्री ठाकुर जी की सेवा से वंचित होने तथा प्रतिज्ञा भंग होने के दुख से इनकी आंखों में आंसू छलछला आए। एकाएक पीतल की एक दावत इनकी नज़र में आई। फिर तो मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। इन्होंने मन में निश्चय किया कि इसी को बेचकर श्री ठाकुर जी की सेवा करूंगा। श्री त्रिपुरदास जी ने उस दावत को बाजार में बेचा। दावत को बाजार में बेचा। उससे उन्हें 1 रुपया मिला। उस रुपए से उन्होंने केवल मोटे कपड़े का एक थान खरीदा। फिर उस कपड़े को लाल रंग में रंगा, परंतु फिर भी इनका साहस नहीं हुआ कि ऐसे साधारण वस्त्र को लेकर हम कैसे श्री गोसाई जी के पास जाएं। अतः उसे घर में ही रख लिया। सोचा था कि श्री गिरिराज जी की ओर से कोई आएगा तो उसके द्वारा भिजवा दूंगा। इसी बीच श्री गोसाई जी का कोई सेवक अपने गांव में आया हुआ सहज ही दिख गया। फिर तो उन्होंने वह वस्त्र उस सेवक को देकर कहा, आप इसे भंडारी जी को दे देना। यद्यपि यह वस्त्र श्री गोसाई जी के किसी दासी के भी पहनने योग्य नहीं है, तो भी मुझ दिन की यह तुच्छ भेंट आप ले जाइए। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस वस्त्र का समाचार गोसाई जी को मत सुनाइए। उस सेवक ने श्री त्रिपुरदास जी की वस्त्र को लाकर भंडारी के हाथ में दे दिया और उस भंडारी ने उस वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के और बढ़िया वस्त्र रख दिए। परंतु परम स्नेही ठाकुर श्री श्रीनाथ जी से भक्त के इस प्रेमोपहार की अपेक्षा सही नहीं गई। वे व्याकुल होकर बोले, मुझे बड़े जोर से ठंडक लग रही है, शीघ्र इसको दूर करने का कोई उपाय करो। तब श्री गोसाई जी ने बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र श्री अंग पर ओढ़ाए, परंतु ठंड नहीं गई। तब श्री गोसाई जी ने अंगीठी जलाई, फिर भी ठंड दूर नहीं हुई। तब आपके ध्यान में आया कि किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए प्रभु यह लीला कर रहे हैं। अतः तुरंत ही सेवक को बुलाकर पूछा कि इस वर्ष किस किस की पोशाकें आई हैं। वही खोलकर सेवक ने सबका नाम सुनाया, परंतु एक त्रिपुरदास जी का नाम नहीं लिया। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कहा कि मैंने भक्त त्रिपुरदास का नाम तो सुना नहीं, क्या इस वर्ष इनके यहाँ से पोशाक नहीं आई है? सेवक ने कहा, उनका सब धन नष्ट हो गया है, अतः उनके यहाँ से मोटे कपड़े का एक थान आया है, मैंने उसे और पोशाकों के नीचे बिछा रखा है। श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी के मन की जान गए कि प्रेम प्रवीण प्रभु तो भक्तों के भाव को देखकर उनके प्रेमोपहार को सहर्ष स्वीकार करते हैं। आज्ञा दी कि उस कपड़े को शीघ्र लाओ। सेवक अनमना सा होकर उस कपड़े को ले आया। तुरंत ही श्री ठाकुर जी के दर्जी को बुलाकर उस कपड़े को नाप साध कर कटवा कर अंगरखा सिलवाया गया। श्री गोसाई ने तुरंत उस अंगरखे को श्री ठाकुर जी के अंग में धारण कराया। तब श्री ठाकुर जी ने बड़े भाव में भरकर कहा कि अब हमारा जाड़ा दूर हो गया। श्री राम जय जय राम, श्री